नमस्कार मित्रों, बीपीएससी कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश सिंह आप लोगों के समक्ष बिहार के प्रमुख समाचार पत्रों से संबंधित एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि इस जानकारी से आप सबों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को लाभ होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं बिहार के प्रमुख समाचार पत्रों से संबंधित जानकारी। हम पहले देखते हैं कि बिहार का जो पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, उस समाचार पत्र का नाम था दी बिहार हेराल्ड। भारत में इसके पहले एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड, और उस समाचार पत्र को लेकर के बहुत ही राजनीतिक भी विवाद हुआ था। लेकिन दी बिहार हेराल्ड जो है, यह समाचार पत्र पटना से प्रकाशित हुआ और 1875 इसमें गुरु प्रसाद सेन के द्वारा यह समाचार प्रकाशित किया गया था। दूसरा समाचार पत्र जो है वह हम देख रहे हैं कि इंडियन क्रॉनिकल नाम का एक समाचार पत्र का प्रकाशन पटना से प्रारंभ हुआ और इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था। तीसरे नंबर पर हम आते हैं तो देखते हैं कि दी मदरलैंड तथा बिहार स्टैंडर्ड का प्रकाशन प्रारंभ होता है और 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किया गया यह समाचार पत्र जो है दी मदरलैंड, जिसके संपादक मौलाना मजरुल हक थे, इनके द्वारा इसका संपादन किया गया और यह समाचार पत्र एक बहुत ही प्रसिद्ध समाचार पत्र के रूप में आज भी जाना जाता है। चौथे नंबर पर हम आते हैं दी बिहारी और बिहार टाइम्स। दी बिहारी और बिहार टाइम्स दो अखबार थे जो बिहार को अलग राज्य बनाने के लिए संघर्षरत थे। इन दोनों समाचार पत्रों का योगदान बिहार को एक अलग राज्य बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये समाचार लगातार अपने संपादकीय में बिहार को एक अलग राज्य की मांग को बराबर उठाते रहे और अलग राज्य बनाने के लिए इन्होंने सक्रिय रूप से भूमिका भी निभाई थी। 1903 ईस्वी में साप्ताहिक बिहार टाइम्स का प्रकाशन पटना से प्रारंभ हुआ। 1903 ईस्वी में इस साप्ताहिक समाचार प्रकाशन होने के बाद 1906 ईस्वी में हम देखते हैं कि भागलपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार न्यूज के साथ इसको जोड़ करके इसका नाम दी बिहारी कर दिया गया। दी बिहारी करने के बाद यह समाचार पत्र भी कुछ दिन प्रकाशित हुआ, उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। पांचवें नंबर पर हम आते हैं, देखते हैं कि 1917 में दी बिहारी को दैनिक समाचार के रूप में प्रकाशित किया गया और इसी वर्ष यह समाचार पत्र बंद भी कर दिया गया। अब छठे नंबर पर हम देख रहे हैं कि 15 जुलाई 1818 को दी बिहारी के स्थान पर एक नए समाचार पत्र का शुरुआत होता है जिसको दी सर्चलाइट के नाम से जाना जाता है। दी सर्चलाइट का प्रकाशन पटना से प्रारंभ होता है और इसके प्रधान संपादक सैयद हैदर हुसैन थे। 7वें नंबर पर हम आते हैं, देखते हैं कि सर्चलाइट समाचार पत्र जो था, इसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा भूमिका थी। यह समाचार पत्र 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इस समाचार पत्र का इतना महत्व था कि ये समाचार पत्र भारत छोड़ो आंदोलन के समय राष्ट्रवादियों के प्रवक्ता के रूप में उभर करके सामने आया था। 8वें नंबर पर हम आते हैं, 1985 में सर्चलाइट का प्रकाशन बंद कर दिया जाता है और उसके स्थान पर एक फिर दूसरे समाचार पत्र का प्रकाशन होता है जिसका नाम हिंदुस्तान टाइम्स रखा जाता है और इस हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन पटना से होता है।
अब हम 9वें नंबर पर देख रहे हैं। दी पटना टाइम्स का प्रकाशन 1924 में प्रारंभ होता है और यह बिहार का पहला ऐसा समाचार पत्र था जिसे पहले भारतीय जो मुख्यमंत्री होते थे, उसी क्रम में बिहार में भी एक प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री हुए थे जिनका नाम था मोहम्मद यूनिस। इस समाचार पत्र की शुरुआत 1944 में उन्होंने किया था और यह समाचार पटना टाइम्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अब आ रहे हैं 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर हम देख रहे हैं कि 1931 ईस्वी में दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह के द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है जिसका नाम दी इंडियन नेशन रखा गया था। इसके बाद 11 नंबर पर हम आते हैं। 1986 में पटना से एक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है जिसका नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन 1986 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक हिंदी समाचार पत्र था, वह सबसे प्रसिद्ध समाचार पत्र था और जिसका प्रकाशन पटना से होता था। उसका नाम था बिहार बंधु। बिहार बंधु का प्रकाशन 1874 ईस्वी में पटना से हुआ। इसके बाद हम देख रहे हैं कि बिहार का जो पहला दैनिक समाचार पत्र था उसका नाम था सर्वहितैषी। सर्वहितैषी का प्रकाशन 1890 ईस्वी में पटना से प्रारंभ हुआ था। सर्वहितैषी के बाद एक और समाचार पत्र का प्रकाशन पटना से प्रारंभ होता है और उस समाचार पत्र का नाम था प्रदीप। प्रदीप के आर्यावर्त के बाद हम देखते हैं कि 1947 में एक और समाचार पत्र निकलता है जो सर्चलाइट का सह प्रकाशन हिंदी में होता है जिसका नाम हम प्रदीप अभी बोले थे। और प्रदीप का प्रकाशन जो है 1986 में बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर आज जो लगातार समाचार पत्र प्रकाशित हो रहा है दैनिक हिंदुस्तान संस्करण ने पटना से यह समाचार पत्र प्रकाशित 1986 में किया गया और आज तक यह समाचार प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि नवभारत टाइम्स के पटना संस्करण का प्रकाशन। तो नवभारत टाइम्स के पटना संस्करण का प्रकाशन 1986 में प्रारंभ हुआ और यह समाचार पत्र 1995 तक लगातार प्रकाशित हुआ और उसके बाद इस समाचार पत्र को 1995 में बंद कर दिया गया। अब अगला हम देख रहे हैं समाचार, वह ऐसा समाचार है जो उर्दू समाचार पत्र के श्रेणी में आता है। 19वीं शताब्दी में बिहार का यह पहला समाचार पत्र जो है बिहार के आरा से प्रकाशित होता था और इस समाचार पत्र का नाम था नूरुल अनवार। नूरुल अनवार समाचार पत्र यह आरा से प्रकाशित हुआ और इसके प्रधान संपादक मोहम्मद हाशिम थे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे जो पुराना उर्दू अखबार का नाम आता है वह भी आरा से ही प्रकाशित हुआ था और उस समाचार पत्र का योगदान हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही अहम था और उसका नाम था सदाए आम। स्वतंत्रता आंदोलन में यह सदाए आम उर्दू अखबार बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और कई लेख प्रकाशित किया था। 20वें नंबर पर हम देख रहे हैं कि 1948 ईस्वी में दरभंगा से एक साहित्यिक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था किरण और यह पत्रिका कुछ दिनों के बाद बंद कर दी गई। ये थे समाचार पत्र। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं के बारे में। अवलपंच ये उर्दू में प्रकाशित होता था और ये 1855 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ और इसका प्रकाशन पटना से होता था। पीयूष पीयूष जो था यह पीयूष प्रवाह हिंदी में प्रकाशित होता था और ये पटना से प्रकाशित होता था और इसका प्रकाशन 1919 में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद आते हैं देश। देश हिंदी में प्रकाशित होता था और इस समाचार पत्र का प्रकाशन भी हम देख रहे हैं कि 1919 में हुआ। 4 नंबर पर तरुण भारत, यह हिंदी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र
था और ये 1921 ईस्वी में पटना से प्रकाशित होता था। इसके बाद गोलमाल हिंदी, यह भी 1924 ईस्वी में इसका प्रकाशन पटना से होता था। इसके बाद किशोर, किशोर हिंदी में ही प्रकाशित होता था और ये पटना से प्रकाशित होता था और इसका प्रकाशन 1938 में पटना से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद आते हैं हुंकार, एक पत्रिका थी जो हिंदी में प्रकाशित होती थी और यह पटना से प्रकाशित होती थी और इसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। हुंकार के बाद आते हैं अग्रदूत पर। अग्रदूत ये भी एक साहित्यिक पत्रिका थी जो हिंदी में प्रकाशित होती थी और यह 1942 ईस्वी में पटना से प्रकाशित होती थी। इसके बाद आते हैं हम प्रतियोगिता किरण के बारे में। प्रतियोगिता किरण 1992 ईस्वी में यह प्रारंभ हुआ और यह पुस्तक जो है, यह पत्रिका आज भी प्रकाशित होती है और ये पटना से प्रकाशित होती है। इसके बाद आते हैं शिक्षा जगत में एक और नई शुरुआत हुई और एक शिक्षा डाइजेस्ट नाम की पत्रिका पटना से प्रकाशित शुरू हुई और इसका प्रकाशन 1884 ईस्वी में हुआ। शिक्षा डाइजेस्ट के बाद हम देखते हैं कि जनमत 1981 ईस्वी में इसका प्रकाशन पटना से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1946 में एक पारिजात नाम की पत्रिका का प्रकाशन पटना से हुआ था। पारिजात के बाद अवंतिका, इसका प्रकाशन पटना से होता था और यह 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अवंतिका के बाद अवकाश, यह भी पत्रिका पटना से प्रकाशित होता था और यह 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब आते हैं 15वें नंबर पर नई शिक्षा। नई शिक्षा पत्रिका का प्रकाशन भी पटना से होता था और इसका प्रकाशन 1990 में प्रारंभ हुआ था। तो ये थे आज के बिहार के कुछ प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं। आशा है कि आप सबों को यह वीडियो अवश्य ही लाभान्वित होंगे इससे आप, और इसके साथ ही मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं अगला वीडियो आप सबों के समक्ष लेकर आऊँगा। नमस्कार।